अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। सवाल यह है कि अगर अमन मुमकिन है तो फिर जंग क्यों जारी है? क्या यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अपनी जिद की वजह से अपनी कौम को तबाही के दहाने पर लेके जा रहे हैं? और क्या डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर रूस, यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान सियासी तवाज़ुन को हिला के रख दिया? नाजरीन, अगर आप समझते हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग का हल करीब है तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि अब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि उन्हें इस जंग के खात्मे में कोई दिलचस्पी नहीं रही। नाजरीन, अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रंप ने अचानक ये मौक़िफ़ क्यों बदला और इसके पीछे क्या आलमी खेल खेला जा रहा है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि ये जंग अब कहाँ जा रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रंप ने अचानक यूक्रेन जंग से लातल्की क्यों इख्तियार की। अमरीकी मीडिया के मारूफ प्रोग्राम 60 मिनट्स में ट्रंप ने एक धमाका खेज इंटरव्यू दिया। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि यह जंग बाइडेन की है, मेरी नहीं। ट्रंप का कहना है कि वो अमन के ख्वाह हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने जंग खत्म करने से इनकार कर दिया। उनके मुताबिक पुतिन इस वक्त मैदान जंग में जीत रहा है और ऐसे में उसे जंग खत्म करने की कोई जल्दी नहीं। ट्रंप ने हैरानकुन अंदाज में कहा कि पुतिन ये जंग बाइडेन की जंग समझता है, इसलिए वो इसे ख़त्म नहीं करना चाहता। ट्रंप के बकौल रूस के सदर के लिए अब यह सिर्फ फौजी मामला नहीं बल्कि सियासी इंतकाम का खेल है। ये बयान उस वक्त आया जब अमेरिका के अंदर खुद ट्रंप के हामी ये समझते हैं कि अगर वो दोबारा सदर बने तो वो रूस और यूक्रेन के दरमियान फौरी जंग बंदी करवा सकते हैं। मगर अब ट्रंप ने साफ कह दिया कि पुतिन अमन नहीं चाहता और ज़ेलेंस्की मानने को तैयार नहीं, तो फिर मैं क्यों कोशिश करूं? अब क्या पुतिन वाकई अमन चाहता है? नाजरीन, ये वो सवाल है जो अब हर सियासी मुबस्सर पूछ रहा है। ट्रंप के मुताबिक पुतिन ने कई बार यूक्रेन को जंग बंदी की पेशकश की। इन पेशकश में रूस ने सिर्फ डोनबास के कुछ इजाफी इलाके मांगे जो पहले ही कई बरस से रूस नवाज मलेशिया के जेर कब्जा है। ट्रंप के अल्फाज में पुतिन महज थोड़ा सा ज्यादा इलाका चाहता है और ज़ेलेंस्की सब कुछ मांग रहा है। यानी ज़ेलेंस्की ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो रूस को 1 इंच जमीन भी नहीं देगा। ये वही ज़ेलेंस्की हैं जिन्होंने जंग के आगाज पर ऐलान किया था, हम आखिरी यूक्रेनी तक लड़ेंगे। अब ट्रंप कहते हैं कि यह सोच यूक्रेन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि अगर यह जंग इसी जिद पर जारी रही तो आखिर में यूक्रेन को गैर मशरूत हथियार डालने पर मजबूर होना पड़ेगा। नाजरीन, ज़ेलेंस्की का मौक़िफ़ जज्बाती ज़रूर है, मगर इसके पीछे कई वजूहात हैं। पहली ये कि मगरबी इत्तेहादी खास तौर पर अमेरिका, नाटो यूक्रेन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो किसी भी हाल में रूस को ज़मीन का कोई हिस्सा ना दे। दूसरी ये कि यूक्रेन की आवाम ने लाखों जानें कुर्बानी की और वो समझते हैं कि अगर पिसपाई इख्तियार की तो ये सारी कुर्बानियां बेमानी हो जाएंगी। ज़ेलेंस्की ने बारहा कहा कि हम अपनी सरजमीन के लिए लड़ रहे हैं, ना कि अमेरिका या यूरोप के लिए। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका अब खुद इस जंग से थक चुका है। ट्रंप ने इसी इंटरव्यू में यह भी कहा कि बाइडेन इंतजामिया ने यूक्रेन को ऐसी जंग में झोंक दिया है जिसका कोई इख्तिताम नहीं। उनके मुताबिक जब तक ज़ेलेंस्की अपनी जिद पर कायम रहेगा, रूस पर रोज थोड़ा थोड़ा जीतता रहेगा। यहां सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई ही ट्रंप अमन चाहते हैं या सब एक इंतहाबी हिकमत अमली है? ट्रंप ने पहले दिन कहा था अगर वो सदर होते तो जंग 24 घंटे में ख़त्म करवा देते। उन्होंने ये भी कहा था कि वो पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों को टेबल पर लाकर ऐसा मुआहदा करवाते जो सब के लिए काबिल कबूल होता। मगर अब जब उन्होंने खुद कह दिया कि पुतिन अमन नहीं चाहता तो इसका मतलब है कि उनकी ये साबका पॉलिसी नाकाम हो चुकी। नाकिदीन के मुताबिक ट्रंप की ये नई पोजीशन दरअसल रिपब्लिकन वोटर्स को खुश करने के लिए है, जो पहले ही यूक्रेन की इमदाद से तंग आ चुके हैं। ट्रंप जानते हैं कि अमरीकी अवाम अब एक नई खारजा जंग नहीं चाहते, इसलिए वो ये तासुर देना चाहते हैं कि ये बाइडेन की जंग है और मैं इसमें शामिल नहीं। नाजरीन, अब क्या यूक्रेन के लिए अमेरिका की इमदाद खतरे में है? यह सवाल यूक्रेन के लिए बहुत अहम है। अगर ट्रंप अगले इंतखाबात जीत जाते हैं तो मुमकिन है कि वो यूक्रेन को दी जाने वाली फौजी और माली इमदाद मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। ट्रंप के कई करीबी मुशीर पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका को अपने मसाइल हल करने चाहिए, ना कि दूसरे लोगों की जंगें लड़नी चाहिए।
अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन की मैशियत, दिफा और सियासी बका सब खतरे में पड़ सकता है। रूस पहले ही मशरकी महाज पर काबूज है और अगर मगरब की इमदाद रुक गई तो यूक्रेन के लिए जंग जारी रखना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। नाजरीन, अब क्या ज़ेलेंस्की को समझौता कर लेना चाहिए? ये वो सवाल है अब जो वाशिंगटन, बर्लिन और पेरिस में ज़ेर बहस है। कई माहिरीन का कहना है कि अगर ज़ेलेंस्की ने अब भी मुज़ाकरात से इनकार किया तो आने वाले महीने में रूस मज़ीद इलाके हथियार लेगा। ट्रंप ने इस नुक्ते को वाज़ेह अंदाज में कहा कि अगर ज़ेलेंस्की अपनी ज़िद पर कायम रहा तो एक दिन उसे हथियार डालने पर मजबूर होना पड़ेगा। उनके मुताबिक जंगें ज़िद से नहीं, जंगें जीती जाती हैं हिकमत अमली से। मगर दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की का कहना है कि अगर वो रूस को एक बार भी रायत दे तो ये पूरे यूरोप के लिए एक ख़तरनाक मिसाल बन जाएगा। उनके अल्फाज में कि अगर आज मैं डोनबास दे दूं तो कल वो कैफ मांगेगा। तो ट्रंप के इन बयानात ने अमरीकी सियासत में एक नई बहस छेड़ दी। एक तरफ ट्रंप हुकूमत जंग जारी रखकर रूस पर दबाव डालना चाहती है तो दूसरी तरफ ट्रंप कहते हैं कि अमरीका को यूक्रेन के लिए लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। रूस के लिए यह सूरत हाल बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि अमरीका के अंदर ही तकसीम पैदा हो चुकी है, तो यूक्रेन इस हवाले से मज़ीद कमज़ोर होगा। यही वजह है कि पुतिन मुसलसल वक्त हासिल कर रहा है और मगरबी इत्तेहाद की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठा रहा है। तो नाजरीन, 2 साल से ज़्यादा अरसे से यूक्रेन के लाखों शहरी बेघर हो चुके हैं, मईशत तबाह हो चुकी है और नौजवान नस्ल मुसलसल महाज पर कुर्बान हो रहे हैं। लेकिन आलमी ताकतों के लिए ये सिर्फ एक पॉलिसी वार बन चुकी है। ट्रंप, बाइडन, पुतिन और ज़ेलेंस्की सब अपनी सियासी बका की जंग लड़ रहे हैं और असल कीमत अदा कर रहा है आम यूक्रेनी शहरी। अगर ट्रंप वाकई सदर बन जाते हैं तो मुमकिन है वो यूक्रेन को मजबूर करें कि वो रूस के साथ बैठकर कुछ दरमियानी रास्ता निकाले। मगर ज़ेलेंस्की की ज़िद और पुतिन की जारियत इस अमन को मुमकिन नहीं होने देती। अगर अमेरिका ने वाकई यूक्रेन से हाथ खींच लिया तो यह ना सिर्फ मशरकी यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। चीन, ईरान, शुमाली कोरिया जैसे ममालिक इस कमज़ोरी को मगरब की शिकस्त के तौर पर देखेंगे। फिर ताइवान, शाम, मशरक़ वस्ता में भी नई जंगों के इम्कानात बढ़ जाएंगे। ट्रंप की पॉलिसी बज़ाहिर अमेरिका के मफाद में लग सकती है, लेकिन दर हकीकत ये रूस को मज़ीद मजबूत कर सकती है। अब क्या ज़ेलेंस्की के लिए कोई रास्ता बचा है? नाजरीन, हालात ऐसे हो चुके हैं कि अगर यूक्रेन ने मुज़ाकरात शुरू ना किए तो आने वाले मौसम सरमा में रूस अपनी फ़ौजी ताकत मज़ीद बढ़ा लेगा। ज़ेलेंस्की अब भी मगरबी इत्तेहादियों पर भरोसा कर रहे हैं, मगर मगरब खुद इस जंग से थक चुका है। ऐसे में यूक्रेन के लिए वाहिद रास्ता शायद यही है कि वो महदूद मुआहदा कबूल करे ताकि कम अज़ कम अपने मुल्क के बाकी हिस्से को बचाया जा सके। नाजरीन, अब क्या ये जंग ख़त्म हो सकती है? तो फिलहाल कोई इसका इम्कान नहीं, क्योंकि तीनों बड़े फरीक अमेरिका, रूस, यूक्रेन अपने अपने एजेंडे में बंधे हुए हैं। ट्रंप ने जो बयान दिया है वो दरअसल इस हकीकत को जाहिर करता है कि अमेरिका अब इस जंग से पीछे हटने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन को तनहा रूस के सामने खड़ा होना पड़ेगा और इसका अंजाम शायद वही होगा जो ट्रंप ने पेशगोई की कि यूक्रेन को गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने पड़ेंगे। नाजरीन, आपके ख्याल में क्या ज़ेलेंस्की को अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए? क्या अब वक्त आ गया है कि यूक्रेन अमन के लिए कुछ कुर्बानी दे, या फिर ट्रंप की बात दुरुस्त है कि यह जंग बाइडन की है, ज़ेलेंस्की की नहीं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक तमाम आलमी सियासत की असल कहानी वक्त पर पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।